मुसलमानों को दबा रहे हैं, मुसलमानों को दबा रहे हैं। अरे भैया कहां दबा लिया? आप सदन में बैठे हैं, कहां दबा लिया? दबाया होता तो आप सदन में होते। जाइए अपना आईने में मुंह देखिए, गर्दा साफ कीजिए अपने मुंह की भी और आईने की भी। वक्फ बोर्ड बिल लोकसभा में फिर से टेबल होने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा जी हैं। मोहसिन जी, वक्फ बोर्ड बिल जेपीसी के बाद दोबारा टेबल होने जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? ये सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही सुखद और बड़ी खुशी की खबर है कि जेपीसी के बाद अब चूँकि जेपीसी हमारी सभी जगह अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हर राज्य में गई और वहाँ से रायशुमारी भी हुई और लोगों के सुझाव भी आए, और उसके बाद अब हम लेकर जा रहे हैं इसको वापस सदन में, और सदन के पटल पर रखा जाएगा और पूर्ण बहुमत से ये पारित होगा। क्योंकि 2024 का जो अमेंडमेंट है ये आना इसलिए ज़रूरी है कि वो लोग जिनको न्याय नहीं मिल सका, न्याय के चलते बहुत से परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया, आज उनको न्याय मिलेगा। और हमारे साथ साथ जो मुस्लिम समाज के लोग जिनका कहीं कोई कल्याण नहीं हुआ, वक्फ से कोई चैरिटी नहीं हुई, उनकी चैरिटी के लिए भी एक कदम आगे बढ़ाया है हमारी सरकार ने। जिस तरह से ट्रिपल तलाक की बेड़ियों से आज़ाद किया था बहनों को, ऐसे ही दबे कुचले हमारे जो पिछड़े मुसलमान और दबी कुचली हमारी बहनें, जिनके उत्थान के लिए ये वक्फ बनाए गए थे, वक्फ बोर्ड बनाए गए थे, उसका दुरुपयोग कांग्रेस ने कराया। जो 13 का अमेंडमेंट लाई उसमें दुरुपयोग कराने का काम किया। आज तक उत्तर प्रदेश में 1,30,000 से ज़्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं। एक भी मुसलमान आपको मिल जाए, आप ले आइएगा और वह कोई वक्फ बोर्ड बता दे कि आपको एक भी मुसलमान महिला या पुरुष या किसी नौजवान बच्चे को उन्होंने पढ़ाया लिखाया हो, किसी का इलाज कराया हो, कुछ नहीं। और आए दिन आप देखिए वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको धरना प्रदर्शन मिलता है कि साहब हमें तनख्वाह नहीं मिली। अगर आप उन लोगों के घर चले जाइए जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, जो नौकरी करते लोग हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है, जहाँ जहाँ भी हैं आप पता कर लीजिए, घर जाइए देखिए, घर के बाहर कोई बड़ी बात नहीं है कि मर्सिडीज़ तक मिल जाए आपको और 3 मंजिला मकान हुआ और हर कमरे में एयर कंडीशन होगा। तो ये जब तनख्वाह नहीं मिल रही थी तो फिर आप कर क्या रहे थे? तो ये सब वही लोग हैं, पूरी एक टीम बनकर काम किया, क्योंकि ये कांग्रेस का किया गया पाप था जिसको साफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी सरकार कर रही है और समय समय पर हम लोगों ने किया है। जब भी पीछे भी सरकार में आप देखें 10 वर्षों में, और इस बार भी आते ही हम वक्फ एक्ट को अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ रहे हैं। इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये जनहित का है, देश के लोगों की मांग है। ये ऐसे नहीं है। आप देखिए हजारों की तादाद में पीआईएल हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर माननीय हाई कोर्ट तक। तो फिर ये अपने आप में दर्शाता है कि लोगों को न्याय नहीं मिला, क्योंकि न्याय प्रणाली पर भी हमला किया था कांग्रेस ने। क्या किया? वक्फ बोर्ड को ही न्यायालय बना दिया, तो वक्फ बोर्ड अपने यहाँ ही सुनवाई करता था। अब बताइए आप, चोर से कह दिया जाए तिजोरी ताको, यही वाली हाल है ना कि चोर के हाथ में चाबी देकर हमने कह दिया तिजोरी मेरी आप उसको रखवाइए, तो सब लुटवा के फेंक दिया इन्होंने। तो हम जिस दिशा में काम करते हैं, हमारी सरकार आदरणीय मोदी सरकार जो जो फैसले लाती है वो देश की जनता के हितों के लिए होता है, देश हित में होता है। तो ये फैसला बहुत ही सराहनीय फैसला होगा जब भी पारित होगा, और हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये फैसला आए और ये हमारा जो बिल है 2024 का अमेंडमेंट वक्फ एक्ट ये पारित हो, जिससे कि हमारे दबे कुचले पिछड़े मुसलमान भाई उनका उत्थान हो सके। और जो लोग वाकई में जिनकी संपत्तियां वक्फ में दर्ज कर दी गई थीं बगैर किसी वजह के, ना उनको पता है ना कुछ है, किसी ने एक पत्र पे जाकर साहब वक्फ बोर्ड में रजिस्टर कर दी, अब उनके बेचारे परिजन लोग हैं वो दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं वक्फ बोर्ड के, तो वक्फ बोर्ड तो कोई न्याय देगा नहीं उनको। लिहाजा अब यह संवैधानिक तरीके से उनको न्याय भी मिलेगा और वो सारी संपत्तियां सुरक्षित भी होंगी। तौकीर रजा का कहना है कि जिस तरीके से जो ये बिल लाया जा रहा है इसमें मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर आंदोलन तक की उन्होंने धमकी दी है। उनकी धमकियों से कुछ होने वाला नहीं है। देश संविधान से चलता है, किसी की धमकी से नहीं चलता है। मैं बताना चाहता हूं कि इसी तरह के तमाम से ऐसे धर्मगुरु हैं, इन जैसे लोगों की तरह, कि जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कुंडली मारकर बैठे हैं अपने पूर्वजों के टाइम से, मतलब ज़माने से बैठे हुए हैं। और 13 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया था वो भी इन्हीं लोगों की वजह से बनाया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा एक एनजीओ है जो पता नहीं रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वही दबाव बना देता है, तो शाहबानो को बेचारी को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटवा दिया जाता है, ताकि उस बहन को भी न्याय मिला था सर्वोच्च न्यायालय से, तो उसको भी पलटवाने का काम अगर किसी ने किया तो मुस्लिम समाज के ही ये धर्मगुरुओं ने किया। ये चंद धर्मगुरु हैं, यही ठेकेदारी करते हैं। तो ये जो बात आपने कही, आप पता कर लीजिए कि जिन दरगाहों पर बैठे हैं, जिन खानखाहों पर बैठे हैं, जो बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं, बड़े बड़े मरकज़ बने हुए हैं, ये वक्फ की संपत्तियों पर हैं, तो ये क्या इनको कैसे मिल गई?
ये कहाँ से इन्होंने अर्जित कर ली? कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु जो जिनके पास बड़ी से बड़ी आप संपत्ति देखेंगे, ज़्यादातर वक्फ की प्रॉपर्टियाँ होंगी, तो ये चैरिटी तो की नहीं इन्होंने, बल्कि आप जैसे लोगों की भी संपत्तियां वक्फ में दर्ज कर दी। और फिर जब आप गए वहां पर कि साहब हम जाएं देखें जाके, तो पता चल रहा है कि साहब ये तो यहाँ हमारे वक्फ में दर्ज है। तो अब वक्फ में अगर दर्ज है तो आप किस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात करने जाएंगे, अपील कहाँ करेंगे? तो कहना साहब वक्फ बोर्ड जाइए। अब वक्फ बोर्ड में आप जब जाएंगे तो क्या सुनवाई होगी? वक्फ बोर्ड तो वही करेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने ही तो मालिक बन के उसको बांटा है सबको, तो वहाँ आपको न्याय तो मिलेगा नहीं। लिहाजा वो जो लोग ज़माने से परेशान थे, यहाँ ही नहीं पूरे देश के कोने कोने में, और आपको तो पता ही होगा बहुत सारे साउथ में मंदिर हैं, बहुत सी मंदिरों की ज़मीनें वो तक वक्फ कर दी गई। तो अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि वक्फ में मंदिर की ज़मीनें और मंदिर भी आ जाएंगे? तो ये सब चीज़ें ये कांग्रेस का अपना किया गया कृत था, और कांग्रेस ने हमेशा ऐसे ही काम किए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार की जननी रही है, आतंकवाद की जननी रही है, अलगाववाद की रही है, संप्रदायवाद की रही है, क्षेत्रवाद की रही है। तो कांग्रेस की प्रवृत्ति में है इस तरह की चीज़ें करना, और अपने लोगों को इस तरह से लूट के लिए छोड़ देना कि तुम लूटो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कहता है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, और 24 घंटे प्रदेश और देश की जनता के हित में काम करने वाला हमारा मुखिया ऐसे आदरणीय मोदी जी हैं। और उत्तर प्रदेश में ऐसे ही सबको सुरक्षा और सबको न्याय दिलाने वाले आदरणीय योगी हैं। तो इसलिए सब मान के चलिए 1,30,000 संपत्तियां जो उत्तर प्रदेश में हैं उनका भी कल्याण होगा, और उनके ऊपर भी फैसले आएंगे, और देश के जहां जहां जिन राज्यों की प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी अच्छे फैसले और लोगों को न्याय मिलेगा। आपने कांग्रेस की बात कही। कांग्रेस के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद, उनका कहना है कि केंद्र सरकार मुसलमानों को दबाने की और बांटने की कोशिश कर रही है। बांटने की कोशिश तो आप लोगों के पूर्वजों ने कर दिया। अब ये बताइए हम कैसे बांटने की बात करेंगे? जिन्होंने देश को बांटने की बात करके वो देश को बांट दिया, तो देश को बांटा किस आधार पे था आपने? हमें ये बता देना, इमरान मसूद साहब बता दें या असदुद्दीन ओवैसी साहब बता दें कि किस आधार पर देश बांटा गया था। और जब आपने हिंदू मुसलमान करके देश बांट लिया और एक मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान बना लिया, अरे भाई मोहसिन रजा अगर संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इमरान मसूद और असदुद्दीन ओवैसी, तो एहसान मानिए हमारे देश का और देश के तमाम करोड़ों करोड़ हिंदू भाइयों का कि हमको मान सम्मान दे रहे हैं, वरना हमको भी मार के निकाल देना चाहिए कि आपने तो छीन लिया एक तरीके से, तो हम तो वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये संस्कार है हमारे देश के। और बार बार आप एक ही सवाल उठाते हैं, मुसलमानों को दबा रहे हैं, मुसलमानों को दबा रहे हैं। अरे भैया कहां दबा लिया? आप सदन में बैठे हैं, कहां दबा लिया? दबाया होता तो आप सदन में होते। जाइए अपना आईने में मुंह देखिए, गर्दा साफ कीजिए अपने मुंह की भी और आईने की भी। तो आपने सुना मोहसिन रजा जी को, जिनका कहना है कि जब लोकसभा में बिल टेबल होगा और इसे पास होगा तो ये मुसलमानों के हित में होगा। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।